कैसे हैं आप? दीदी से बात करी क्या? दीदी कब से आएंगे? आज तो टाइम सेट नहीं हो पाया मेरी बेटा, कल से करते टाइम से दीदी का भी, है ना बेटा? कल परसों से कल से कर लेंगे टाइम से बेटा। सारा टाइम ही उजुल फुजुल हो गया। बच्चों के स्कूलों की क्लासेस ने क्या कर रखा है, बड़ा गड़बड़ कर रखा है। किसी के स्कूल ने क्लास सुबह लगा रखी है, किसी की क्लास दिन में लगा रखी है, शाम को भी क्लास लगा रखी है बताओ स्कूलों में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। एक सेकंड बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना? सर नमस्ते बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में एक डाउट था। हाँ बेटा आप बोलेंगे, डाउट मैं बता दूंगा, डाउट बोलेंगे। अब सर एक सेकेंड। पेज नंबर बोले बेटा, क्वेश्चन नंबर बोले, है ना? ओके सर। जयंत तो डाउट बोलो बेटा। सर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सर सेकंड का पार्ट 5। अब सर हाँ बेटा एक ही करके, एक सेकंड है ना बेटा, एक ही करके बता रहा हूँ। दादी का एक मिनट रुको। एक डाउट जयंत का, फिर आपका, है ना? ले रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है रखने के लिए। 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज है। 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज और है। तो सरिता ने तीन, मान लो फिक्स चार्ज जो ₹X है, मान लो फिक्स चार्ज ₹X है फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। और उसके बाद पर डे चार्ज ₹Y है, ₹Y पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज है ₹Y का, पर डे चार्ज है ₹Y का। अब सरिता ने बुक रखी, ₹27 पे करे फॉर 7 डेज। तो पहले 3 दिन के तो उसने X पे किए होंगे। 7 दिन बुक रखी तो पहले 3 दिन के तो पे कर दिए उसने, बाकी बचे हुए 4 दिन के वो Y के हिसाब से पे करेगी, और कुल मिला के उसने ₹27 पे करे। तो X + 4Y = 27 हो गया बेटा। और जो दूसरी लड़की सूसी है, उसने ₹21 पे करे 5 दिन के। तो पहले 3 दिन के तो X पे कर दिए, 3 दिन के पे कर दिए, तो 2 दिन के और पे करेगी, और कुल मिला के पे की 21। तो X + 2Y = 21 के। साइन चेंज कर देंगे बेटा, ये सॉल्व हो जाएगा। 2Y का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो Y का वैल्यू आ जाएगा ₹3 पर डे। तो Y का 3 आ गया, और X + 4 × 12 = 15 हो जाएगा। X + 4 × 12 = 27 हो जाएगा। तो X का वैल्यू 15 आ जाएगा। दादी का आप बोलो बेटा, क्वेश्चन क्या था? समझ में आ गया जयंत? तो समझ में आ गया बेटा? दादी का आप बोलो, क्वेश्चन क्या था आपका बेटा? सर पेज नंबर 192 एग्जांपल 15। पेज नंबर, एक सेकंड बेटा, पेज नंबर 192 एग्जांपल 15। देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आप भी देखो। पेज नंबर 192 एग्जांपल 15। बेटा जब भी 3 टर्म आती हैं, तो हम डिवाइड करते हैं।
तो साइन थीटा आ गई एकदम, माइनस कॉस थीटा आ गई, प्लस का 1 आ गया, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 आ गया। और प्रूव करना है बेटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमें सेक और टेन चाहिए बेटा। सेक और टेन कब आता है? जब अपॉन में कॉस होता है। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। और टेन क्या होता है? वो भी 1 अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो सेक भी 1 अपॉन कॉस होता है, टेन भी 1 अपॉन कॉस होता है। तो हम इसको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे। मोहित कर लो रिकॉर्ड बेटा, और किसी को रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए ले लो बेटा। निकुंज आपको ही दे दी, आप भी कर लो रिकॉर्ड। तो ऊपर नीचे हम कॉस से डिवाइड करेंगे। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा 1, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा। अब इसके आगे जाने के दो तरीके हैं, या तो हम सीधा नीचे वाला प्रूव कर लें, या फिर हम ऊपर वाले से सॉल्व कर लें। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम नीचे वाले को तो ऐसे कैसे कॉपी कर लें, नीचे वाले को तो ऐसे कैसे कॉपी कर लें, और ऊपर हम 1 का वैल्यू लिया है। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हमारे पास 1 का वैल्यू आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे याद कर ले बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसको हमने कॉपी करा ऐसे कैसे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉपी करा हमने ऐसे कि ऐसे, और 1 की जगह वैल्यू लिया है बेटा। 1 का वैल्यू आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बेटा देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल रहा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल गया बेटा। क्या बचेगा बेटा? तो आप बोलोगे ऊपर तो बचेगा 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और नीचे वाला कट जाएगा ऐसे कैसे वैल्यू रखा हुआ, ये कट गया इससे, ये इससे कट जाएगा बेटा। क्या आ गया हमारे पास? सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। और अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो। तो ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, इसमें हमने ऊपर वाले को बदला, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, करने का बेटा बहुत सिंपल तरीका होता है, नीचे वाले को बदलो, ऊपर वाले को छेड़ो ही मत। एक सेकंड बेटा, मैं दिखा रहा हूं करके, दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं, उससे आपको लगेगा हाँ बाकी मजा आ गया, बहुत सिंपल था। इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये वाला, इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ये वाला। मैं दिखा रहा हूँ एक और तरीके से करके, उससे जल्दी भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा आपको। देखो ये है बेटा, मैं कह रहा हूं हमें नीचे चाहिए ना आंसर, तो नीचे वाले को छेड़ो, ऊपर वाले को छेड़ो ही मत, ऊपर वाले को छेड़ो ही मत। तो टेन थीटा ऐसे लिखा, माइनस का 1 ऐसे लिखा, सेक थीटा ऐसे लिखा, और नीचे वाले को बदलेंगे, तो ऊपर वाले को लिखा ऐसे, नीचे वाले को लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इसकी जगह वैल्यू आएगा 1 की जगह वैल्यू आएगा, और 1 का वैल्यू पता है हमारे को, 1 का वैल्यू हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 1 का वैल्यू पता है हमारे को, तो 1 का वैल्यू आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्रुव बंद को बेटा लाइनिंग करना। 1 की जगह वैल्यू आएगा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉपी हो गया ऐसे कैसे, और 1 की जगह वैल्यू आएगा बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ऊपर वाले को ऐसे कैसे कॉपी करा बेटा, ऊपर वाले को बेटा ऐसे कैसे कॉपी करा बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाल लो। यहाँ पे तो कुछ अलग दिख रहा है, तो जो अलग है उसके लिए माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का वन, और क्या बचेगा, प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये प्रूफ हो गया सीधा सीधा। तो ऐसे हम सीधा सीधा कर सकते थे बेटा। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बताओ, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बताओ, सेक थीटा सर माइनस टेन समझ थीटा। आ गया। आगे समझ बेटा, ढंग से बेटा। और क्या यस डाउट सर। था बेटा, और कोई डाउट था बोलो, पहले डाउट बोल दो एक बार, और कोई डाउट है तो। सर एक और इसमें क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.1 में। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, एक्सरसाइज 8.1, हाँ बेटा जी बताइए। सर वो साइन साइन सर थीटा इक्वल टू साइन कॉस ए थीटा। साइन बी एक हाँ हाँ सर समझ। कुछ दो एंगल्स इक्वल होते हैं साइन के, तो उनके एंगल्स भी इक्वल प्रूव करने होते हाँ वो हैं। एग्जांपल जो है ना, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, तो सर एग्जांपल नंबर 2 जो है। सर मेरे को क्वेश्चन आता है पर मेरे को उसमें कुछ पूछना था बोलो बेटा बोलो। कि हाँ अगर अपन उनको सिग्मी ट्रायंगल में लेके करेंगे तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल से प्रूव हो जाएगा, वैसे कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते बेटा, बोर्ड में 0 मिलेगा बेटा, स्कूल में फिर भी नंबर मिल जाए शायद। क्यों नहीं कर सकते बता रहा हूँ बेटा, देखो क्यों नहीं कर सकते, वो गलत क्यों है। क्या आप क्वेश्चन पढ़े एक बार और देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दोनों दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या मेरे बेटा, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ऐसा नहीं लिखा हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यस सर। कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है बेटा, तो ये ए एंगल है बेटा और ये बी एंगल है बेटा, हमें ये लिखा हुआ नहीं दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल है। अगर दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल होते फिर तो दो लाइन में सॉल्व हो जाता मेरे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता, उससे आंसर आ जाता। और फिर वो बेटा गलत है, मैंने बोर्ड की कॉपीज में चेक भी करा, उसमें भी मैंने देखा है ये बच्चों ने जिन्होंने एक ट्रायंगल से करा उनको सबको हमने गलत करा है बेटा बोर्ड की कॉपीज में। बोर्ड में भी यही सॉल्यूशन दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जांपल दे रखा है, उसमें दे रखा है साइन पी बराबर साइन क्यू, उसमें भी यही दे रखा है जो मैंने कराया था मेरे बेटा। तो गो विद एनसीईआरटी मेरे बेटा, प्लीज गो विद एनसीईआरटी, नहीं तो बोर्ड में नंबर कटा के आओगे अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा। ओके सर। स्कूल में हो सकता है मिल जाए, क्यों मिल जाए स्कूल में हो सकता है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्कूल टीचर ने अगर आपको एक ही ट्रायंगल लेके कराया तो उसको बट ऑब्वियस आपको नंबर देना पड़ेगा स्कूल के अंदर तो, लेकिन वो स्कूल टीचर आपका बोर्ड का कॉपी चेक करेगा इसका तो कोई गारंटी है ही नहीं ना बेटा कि वही स्कूल अब टीचर। हाँ बेटा आकाश आ सर जाओ ना उन्हें। हाँ 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 सब आप बोलते हो, सब कराऊंगा आकाश, सब कराऊंगा, 3.4 का थर्ड अभी करा रहा हूँ। हाँ बेटा राधिका बोलो। अब सर मेरी फ्रेंड है, उसको हमारी स्कूल की टीचर ट्यूशन पढ़ाती है, वो बोर्ड कॉपीज भी चेक करती है, तो उन्होंने ये मेथड बताया था नहीं उसको। बेटा वो गलत बता दिया उन्होंने फिर वो। ओके सर। बेटा थैंक यू सर। सीरियसली बेटा, सीरियसली कह रहा हूँ बेटा, मानो बात को कि कई कई बुक्स में भी लिखा हुआ था ये मेथड पहले तो, अब तो कई बुक से हट गया। पहले तो ये जो आप मेथड बता रहे हो ना, ये वाला मेथड जो आप कह रहे हो मेरे को, पहले तो कई बुक्स में भी लिखा हुआ था ये मेथड, अब तो ये मेथड बुक से हट गया। कभी मैं ऑफ भाई कभी अगर मैं एक आध दिन में जब भी मैं ऑफिस जाऊंगा ना बेटा, तो मेरे पास बोर्ड की आंसर की पड़ी है जो बोर्ड ने हमें टीचर को देता है आंसर की चेक करने के लिए, तो मैं वो आंसर की लाऊंगा निकाल के, वो हमें वैसे बोर्ड में सबमिट कायदे से करनी होती सबमिट, मैं पढ़ी आंसर की बेटा, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने आंसर की फोटोकॉपी करा के मैंने मेरे पास रख रखी थी, मैं लेकर आऊंगा, मैं आपको फोटो भेजूंगा उस आंसर की का, और उसमें साफ लिखा हुआ था यही मेथड एप्लीकेबल है। ठीक है ओके बेटा, सर। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा आंसर की कंफर्म पड़ी है ऑफिस में बेटा। अब देखो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है मेरे से, तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुको बेटा। बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन है 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बताऊं बेटा इसमें, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या। यस सर। हाँ ठीक है, देखो जब बेटा जयंत तो जब भी दो डिजिट नंबर की बात करेगा
जब भी आपसे बेटा 2 डिजिट नंबर की बात करेगा तो आप नंबर को ऐसे मानना 10x प्लस वाई, लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई। नंबर रिवर्स हो गया, नंबर उल्टा हो गया, तो नंबर क्या बनेगा बेटा 10y प्लस एक्स। नंबर क्या बनेगा बेटा 10y प्लस एक्स। और जो उसमें डिजिट्स आएंगी वो क्या आएंगी मेरे बेटा x एंड y। जो उसमें डिजिट्स आएंगी वो क्या आएंगी बेटा x एंड y। अब क्वेश्चन कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है, तो x प्लस वाई 9 है, x प्लस वाई 9 है। और फिर बोले 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the digits, twice the number obtained by reversing the digits। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits। find the number। अब कर लेंगे सॉल्व से, तो 90x आ जाएगा, 9y आ जाएगा, ये आ जाएगा 20y और 2x, ये आ जाएगा 88x 11y, 88x माइनस का 11y, माइनस का 11y, और ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। 11 कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, तो यहां से आ गया 8x का वैल्यू आ गया y के बराबर। y की जगह वैल्यू पुट करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा x प्लस 8x बराबर 9 है, तो 9x 9 है, x का वैल्यू 1 है, x को 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 8 है। तो नंबर क्या था, नंबर 18 था, नंबर 18 था। चेक करना हो अपने आंसर को तो 1 प्लस 8 9 होता है, तो एक बात तो ही चेक हुई, 18 इंटू 9 बराबर होना चाहिए 2 इंटू 81 के, 18 इंटू 9 बराबर होना चाहिए 2 इंटू 81 के, तो 162 बराबर होना चाहिए 162 के। तो अपने आंसर को वेरीफाई कर देंगे। इसके अलावा कोई डाउट बचा है कि हम आगे पढ़ा दूं मैं? एनी अदर डाउट इज लेफ्ट बेटा, कोई डाउट बचा है? वही नो सर। पढ़ा दूं आगे। हम बेटा सर्किल्स कर रहे थे और सर्किल्स में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे क्वेश्चन, एंगल एओबी 90 हो गए थे, 9 तक हो गए थे। अब हमें 10 11 12 13 करने थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री डिग्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हमें एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है मेरे बेटा, देखो यहां देखो, देखो एक टेंजेंट ये रहा बेटा, एक टेंजेंट ये रहा बेटा, ये सेंटर मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिए बेटा सर्किल का। ये एक लाइन ज्वाइन कर ली, ये लाइन ज्वाइन कर ली बेटा। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होता है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये ए है और ये ओ है, हो गया प्रूफ। भाई एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर होगा 360 माइनस 90 माइनस 90 के, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बोलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। देखो बेटा एक पैरेललोग्राम एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो रोम्बस है। हमें ये पता है अपोजिट साइड का सम बराबर आता है ए बी प्लस ए सी बराबर होता है बी सी प्लस ए डी के। ये हमने लास्ट बार प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, याद हो तो एक सर्किल है मान लीजिए, इसको एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है हमारे पास जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है।
एक सर्कुलर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। बस हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि इसकी अपोजिट साइड सारी साइड इक्वल है, इसकी सारी साइड इक्वल है, हम रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो हमने ये प्रूफ करा था पहले भी, आपको याद भी होना चाहिए बेटा, प्रूफ ऑफ ए बी प्लस डी सी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के। ये हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। मैं वापस करता हूं, जो नहीं था तो कोई बात नहीं भाई। ए पी बराबर होगा ए क्यू के। मैं बोलूं क्यों होगा तो आप बोलोगे टेंजेंट्स डाउन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ए पी बराबर होगा ए क्यू के, टेंजेंट्स डाउन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर मैं बोलूं बी क्यू बराबर होगा बी आर के, तो आप बोलोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा बी आर के। इसी तरह से डी एस बराबर हो जाएगा डीपी के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी तरह से आपका एस सी बराबर हो जाएगा, एस सी बराबर हो जाएगा सी आर के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे। अब यहां देख लो, अगर एपी और एपी एपी बराबर होगा ए क्यू के, मैंने उल्टा दिया था ये इस लाइन को, बस ए भी रुको था, एपी बराबर होगा ए क्यू के, तो हमने पहले तो ए क्यू बराबर है एपी के, एक ही बात है बेटा, ऐसे लिख लो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या बनेगा, ए बी। और डी एस प्लस एस सी क्या बनेगा, डी एस प्लस एस सी क्या बनेगा, डी सी। इसी तरह से एपी और डीपी क्या बनेगा, ए डीएस बराबर है डीपी के, डीएस बराबर है डीपी के। एपी और डीपी क्या बनेगा, तो आप बोलोगे एडी बनेगा। और बी आर और सी आर क्या बनेगा, बी आर और सी आर मिलके क्या बनेगा, बी आर बनेगा। तो ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया बेटा। अब बेटा हमें पता है, क्योंकि दे रखा है पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा, तो ए बी बराबर होगा डीसी के। दोनों को ए बी बना लो या दोनों को डीसी बना लो, जो आपका मन करे। एडी किसके बराबर है, बीसी के। दोनों को एडी बना लो या दोनों को बीडी बना लो, बीसी बना लो, जो आपका मन करे। दो से दो कट गया, तो ए बी किसके बराबर आ गया, डी एडी के। देखो ए बी एडी के बराबर आ गया। ए बी किसके बराबर है, तो आप बोलोगे एसी के बराबर है, वो सॉरी डीसी के बराबर है। और एडी किसके बराबर है, तो आप बोलोगे बीसी के बराबर है। बोलो आया कि वापस समझाना है, देखो बेटा वापस समझा दूं हल्का सा। तो ये और ये बराबर है बेटा, ए क्यू और डीपी एपी बराबर है, तो लिखा ए क्यू और एपी बराबर है। फिर लिखा बी क्यू और बी आर बराबर है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर लिखा डी एस और डीपी बराबर है, डी एस और डीपी बराबर है। फिर लिखा सी एस और सी आर बराबर है, सी एस और सी आर बराबर है। इनको जोड़ो तो ए बी, ए क्यू और बी क्यू जोड़ा तो ए बी बन गया। इनको जोड़ो, डी एस और एस सी को जोड़ो डी सी बन गया। फिर इसको और इसको जोड़ो, एपी और डीपी को जोड़ो तो एडी बन गया। और फिर इनको जोड़ो, बी आर और सी आर को जोड़ो, बीसी बन गया। फिर अब देखो हमें पता है पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके बराबर होगा, डीसी के, और एडी किसके बराबर होगा, बीसी के। तो ये सब बराबर आ गए बेटा, और ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, सॉरी रोम्बस प्रूफ हो गया। सारी साइड इक्वल आ गई, सारी साइड इक्वल आ गई, तो रोम्बस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने स्क्रीनशॉट लिया था पहले वाले का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बेटा। देखो एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल डला हुआ है,
बेटा देखो एक ट्रायंगल के अंदर सर्किल डला हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और आपको दे रखा है कि सर्किल का सेंटर O है और उससे एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर रखा है इन्होंने, जहां पे टेंजेंट मीट करती है परपेंडिकुलर ही होता है पॉइंट। इस पॉइंट का नाम इन्होंने D दे रखा है। आपको दे रखा है ये 6 है बेटा, और आपको दे रखा है वो 8 है बेटा। आपसे AB का लंबाई पूछा है और आपसे AC का लंबाई पूछा है। बेटा ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, और AD और रेडियस दे रखा है आपको 4 है, रेडियस आपको दे रखा है 4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपसे AB पूछा है और AC पूछा है। करने का तरीका देखो बेटा, बहुत सिंपल तरीका होता है। आप क्या करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन कर दो सारे। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा बेटा, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा बेटा। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, नाम दे दो, इसका नाम E रख देते हैं बेटा और इसका नाम F रख देते हैं बेटा। तो जैसा हमें पता है कि रेडियस 4 है तो OD का लंबाई भी 4 ही होगा, OE का लंबाई भी 4 ही होगा, और OF का लंबाई भी 4 ही होगा भाई, क्योंकि रेडियस 4 है बेटा। फिर अगली स्टेप में क्या करो बेटा, अगली स्टेप में क्या करो, आप सेंटर से A को ज्वाइन कर दो, आप सेंटर से A को ज्वाइन कर दो, आप सेंटर से B को ज्वाइन कर दो, और आप सेंटर से ही C को ज्वाइन कर दो। आप सेंटर से A को ज्वाइन कर दो, आप सेंटर से A को ज्वाइन कर दो, आप सेंटर से B को ज्वाइन कर दो, आप सेंटर से C को ज्वाइन कर दो। अब आपके पास 3 ट्रायंगल बन जाएंगे बेटा। इस छोटे ट्रायंगल का एरिया देखो, एक ट्रायंगल दिख गया आपको, यार मैं रेड कलर से किया जो, इस ट्रायंगल का एरिया एक तो आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये येलो वाला एरिया दिख रहा होगा ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया दिख गया आपको BOC ट्रायंगल, और एक आपको ट्रायंगल दिख जाएगा ये ब्लू वाला ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा क्या बेटा? इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से बोल सकते हैं बेटा कि बड़े ट्रायंगल का एरिया, बड़े ट्रायंगल का एरिया, बड़े ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा छोटे 3 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है AOC वाला ट्रायंगल है हमारे पास, एक हमारे पास BOC वाला ट्रायंगल है, और एक हमारे पास AOC वाला ट्रायंगल है, AOB वाला ट्रायंगल है। छोटे 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। बड़े ट्रायंगल का एरिया छोटे 3 ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। अब एक बार यहां देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट बराबर होता है BD किसके बराबर होगा? BE के बराबर होगा। BE का लंबाई कितना हो जाएगा? ये टेंजेंट है CD, तो CD किसके बराबर होगा बेटा? CF के बराबर होगा। CF का लंबाई कितना हो जाएगा? 8। अगर इसका लंबाई x है तो इसका लंबाई भी x ही होगा, और अब हमारे को x निकालना है। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया अभी निकालते हैं, बड़े ट्रायंगल का एरिया अभी निकालते हैं, रुको। ये बराबर होगा ट्रायंगल AOC का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, 4 तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना हो गया? x + 8। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ x + 8 इंटू 4, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल BOC का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल AOB का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इसमें कोई डाउट तो बोलिए बेटा। ये मैंने एरिया कैसे लिखा? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट, ये बेस और ये हाइट, ये बेस और ये हाइट। तो इसको सॉल्व किया तो हाफ और 4 तो कॉमन आ गया, बच के आ गया x + 8 + 14 + x + 6। तो क्या बच गया? हाफ कैंसिल कर दूं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
2 बराबर आ गया 2x, और 8 से 14 28, और 2 कॉमन निकाल लूं अगर आप कहो तो। अभी मेरे को बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया और निकालना है। अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती है, अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती है तो हम क्या लगाते हैं, हिरॉन्स लगाते हैं। याद करो, अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हिरॉन्स लगाते हैं। तो हिरॉन्स लगाने के लिए हम पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता था, याद करो, सेमी पेरीमीटर होता था। तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। हाँ अनन्या, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के। तो ए कितना हो गया, 8 प्लस 6। भाई इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, 8 प्लस एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स अपॉन 2। तो एस का वैल्यू कितना आ गया, 28। 14 प्लस 8 प्लस 6, 28 प्लस 2x बाई 2। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 14। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, 2 कॉमन निकल के ऊपर नीचे से कट जाएगा। एक तो हमें s चाहिए होता था, एक हमारे को s माइनस a चाहिए होता था, एक हमारे को s माइनस b, और एक हमारे को s माइनस c। तो s तो पता है हमारे को, अब हम s माइनस a की बात करते हैं। तो x प्लस 14, और एक को a मानो, जैसे मैंने इसको a मान लिया तो माइनस का 14। तो s प्लस s माइनस a का वैल्यू कितना आ गया, x। अब मैं s माइनस b निकालता हूं। s तो मेरे पास है x प्लस 14। अब जैसे मैं b किसको मानू, इसको मैं b मान लेता हूं, तो इसका लंबाई कितना हो गया, x प्लस 8। तो माइनस x प्लस 8। तो s से x कट जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब मैं s माइनस सी निकालता हूं। तो s तो मेरे पास है x प्लस 14। c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा x प्लस 6। c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा x प्लस 6। x से x को कैंसिल करता हूं, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा। और एरिया होता था रूट s का मतलब x प्लस 14, s माइनस a वो कितना आया था x, s माइनस b वो कितना आया था 6, और s माइनस c वो कितना आया था 8, बराबर हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 के। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो रूट हट जाएगा, x प्लस 14 इंटू एक्स, 8 6 48। इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करता हूं, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो 3x बराबर आ गया x प्लस 14 के, 2x बराबर आ गया 14 के। तो x का वैल्यू आ गया 7। अगर x का वैल्यू 7 आ गया तो ये AB कितना हो गया, 6 प्लस 7, और AC कितना हो गया, 8 प्लस 7। वापस समझाता हूं, देखो बेटा, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि मैंने ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला। तो मैं आपको वापस समझाता हूं, डायग्राम कॉपी कर लेता हूं, बस डायग्राम कॉपी कर लेता हूं, वापस मैं पूरी बात समझाता हूं आपको। देखो मैं वापस पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे को पता है, देखो 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखते जाओ बस। बड़े ट्राइंगल का एरिया, जो बड़े ट्राइंगल का एरिया है मेरे बेटा, वो 3 छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना है। ट्राइंगल AOB है उसके अंदर, एक उसमें BOC है, छोटा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और एक उसमें AOC है, उसमें AOC है उसमें। तो बेटा देखो, जो मैं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं AOB की, तो मैं आपके इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट करके आएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बेटा हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4 के। अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं बेटा, इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, तो वो आ जाएगा बेटा, इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं आपसे मैं, तो उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो वो आ जाएगा हाफ 4 इंटू 6 प्लस 8।
और अगर मैं आपसे तीसरे ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो वो आ जाएगा हाफ x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ और 4 तो कॉमन निकल रहा है बेटा, यहां से देखो 2 बार तो x आगे जोड़ो आप, इसको 2 बार तो x आ गया, फिर क्या आया 8 प्लस 8 16, भाई 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28, और यहां से 2 कॉमन निकाल के काट दो, यहां से 2 कॉमन निकाल के नीचे 2 से काट दो, तो x प्लस 14 आ गया। अब हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमने हीरोन्स पढ़ा था बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने की, तो हम पढ़ेंगे s। s क्या होता है, तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो एक साइड है x प्लस 6, एक साइड है x प्लस 8, एक साइड है 8 प्लस 6 अपॉन 2, तो 2 बार x है, 2 बारी 6 है, 2 बारी 8 है, 2 बारी 6 वो है, तो 2x प्लस 28 आ गया, 2x प्लस 28 आ गया, 2x प्लस 28 आ गया, और 2 कॉमन निकाल के काट लो तो क्या बचेगा x प्लस 14। फिर हमें चाहिए होता था s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो s माइनस ए की बात कर लो मेरे बेटा, s माइनस ए की बात करो तो s का वैल्यू है x प्लस 14, और इसमें से a को माइनस करना है, तो एक को a मान लो, जैसे मैंने इसको a मान लिया, तो 8 प्लस 6 को मैंने a मान लिया, तो s माइनस ए का वैल्यू आ गया x, x प्लस 14, एक को b मान लो बेटा, तो मैंने जैसे इसको b मान लिया, तो b का लंबाई कितना हो गया x प्लस 8, तो x से x हट गया, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, एक को मैंने c मान लिया, तो x प्लस 14 माइनस c, और c का लंबाई आ जाएगा x प्लस 6, तो x से x हट जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ गया 8, तो एरिया आ जाएगा रूट रूट s का मतलब क्या x प्लस 14, s माइनस a उसका मतलब क्या x माइनस b उसका मतलब क्या 6, और s माइनस c उसका मतलब क्या 8, बराबर आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14 के, स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48, इसका स्क्वायर करो तो आएगा 16, और इसका स्क्वायर करो तो आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब कैंसिल कर लो बेटा, तो कैंसिल करो तो 16 बन जा 16, 16 थी 48, ये पावर से एक पावर कट जाएगी तो एक पावर रह जाएगी, तो कितना आ गया 3x बराबर आ गया x प्लस 14 के, 2x बराबर आ गया 7 के, सॉरी 14 के, और x का वैल्यू आ गया 7, x 7 आ गया, तो AB का लंबाई कितना हो गया, तो AB का लंबाई हो गया 6 प्लस 7, और AC का लंबाई कितना हो गया 8 प्लस 7, तो ये 15 आ गया 13 आ गया। बोलो समझ में आ गया क्या बच्चों, को डाउट है तो बोलो बेटा प्लीज। सर मुझे लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया, 4 इंटू एक्स प्लस 14 से ये 4x प्लस मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 14 कैसे आया, ये समझ बेटा देखो नहीं यहाँ आया। से 2 कॉमन निकाल लिया बेटा, देखो बेटा इधर इशिका इधर देखो बेटा 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, तो बच्चे कितना गया बेटा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया मेरे बेटा ना, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 आ गया। इशिका आया कि नहीं है बेटा वीवी वाला पार्ट, ऐसे ये वाला आगे, बट उसके नीचे आपने ये लिखा हुआ है ना रूट में x प्लस 14 हाँ इंटू देखो ये, एक्स अच्छा इंटू एरिया ऑफ 6। ट्रायंगल देखो बेटा, ट्रायंगल का एरिया का होता है हीरोन्स फॉर्मूला याद करो, हीरोन्स फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, तो इसका एरिया निकालने पहले s निकाला, s कितना आया x प्लस 14, s माइनस a वो कितना आया x, s माइनस b वो कितना आया 6, s माइनस c वो कितना आया बेटा 8, फिर स्क्वायरिंग करा तो रूट हट गया, ये वाली बात समझ ही नहीं आई अभी भाई, ये भी ये यस सर, है ना, तो अब इसको स्क्वायरिंग करा बेटा, तो स्क्वायरिंग करा तो रूट हट गया बेटा, यस सर समझ आ गया। आगे ना बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में बहुत टाइम जाता है बेटा, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं मांगो तो अपन क्लास का टाइम बढ़ा सकते हैं बेटा, वो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करने में टाइम लगाता है कंप्यूटर बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत सारा टाइम निकाल देता है। अगर आप लोग कल से रिकॉर्डिंग नहीं मारो तो क्लास का टाइम बढ़ा लेंगे बेटा, 20-25 मिनट क्लास का टाइम बढ़ा दिया करें रोजाना।
थैंक यू बच्चों, बता देना मेरे को मैसेज करके जो भी आपका मन है ना। हाँ थैंक यू सर।